चाहे मर जाएंगे पर अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। फर्जी फर्जी सब गरीबों को भगा के स्कूल बनवाए हैं। योगी जी इनका पूरा स्कूल चेक करा के इनका स्कूल गिरवाया जाए, हम यही मांग कर रहे हैं। इनका घर भी गिरवाया जाए। ये खेती पाती जनता की कब्जे आए हैं और इनकी खेती भी हपटी जाए सरकार पर। इनका घर भी गिरवाया जाए, जितना बना है फर्जी और स्कूल जितना बना है फर्जी इनका गिरवाया जाए सब, तब हमको भरोसा। अरे हम इसलिए कह रहे हैं, मेरा परिवार खो दिया, हम उनके घर के एकदम 2 कदम पर मेरा घर है। मेरे पति को पीट पीट के मारा था। मेरा 1.5 साल का बच्चा गेट पर चढ़ा, नीम के पेड़ में मार बंदूकन के नालन मार रहा है। वही दिन हम भूल गए। हम मेरे घर में सब लोग खत्म हो चुके हैं, केवल हम बचे। चाहे मर जाएंगे पर अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। क्या लगता है आपको, किसी पार्टी की तरफ से या किसी भी नेता की तरफ से कोई पॉलिटिकल दबाव बनाया जा रहा है? दबाव बहुत बना है, तो दबाव हमारे साथ सिक्योरिटी विक्टिम के साथ चल बना रहा है। अरे बहुत लोग दबाव बनाए नहीं कि नाम बताइए तो चार। नहीं सर, नाम नहीं बता सकते हैं। नहीं, उसको खतरा है बेचारे को, नाम नहीं बता सकते। एक बार बोले कि नहीं इतने पैसा पहले मारने की पहले ले लियो, फिर आपको मदद भी कर रही है कि आपकी सुरक्षा, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने जो है Z+ की सिक्योरिटी आपको दे रखी है। विक्टिम के पास है मेरी सिक्योरिटी, उनके वकीलों ने नो सिक्योरिटी कह के हटवा दिया। मेरे बच्चे मारे घूम रहे हैं। हम बिन सिक्योरिटी के आते तो मदद कर रहे हैं आप। हाँ, मेरे जब मदद कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। कोनो माता न मुख्यमंत्री के न दिल्ली सरकार की किसी की बुराई नहीं करेंगे, न द्रौपदी मुर्मू को। हमको मिलाया जाए, सब सरकार पे अपनी बात को रख सकते हैं। आपने कहा कि भरोसा नहीं है कोर्ट पे, दिल्ली हाई कोर्ट पे जिस तरीके से हाई कोर्ट पर सर भरोसा है, पर 2 जजों पर भरोसा नहीं है सर। सारे जज पर इल्जाम लगा देंगे तो उनके दिल में कैसे बीतेगा। नहीं सर, हम उन जजों पर भरोसा नहीं लग पाता। इंडिया गेट पे अम्मा क्या हुआ था आपके साथ जब आप लोग बैठे हुए थे उस वक्त? हमने जो तस्वीर देखी, इंडिया गेट पर पुलिस वाले मारे ने खींच के जब धरना प्रदर्शन करेंगे ना, जब हमारे यही भाई कुलदीप सेंगर को बेल मिल चुकी है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने गए तो हमको भी मारा। जो न्यूज वाली रही उनको भी मारा। हम उनका नाम नहीं जानते, सबको हमको खींच के बहुत मारा। पुलिस ने आप लोगों की पिटाई की। पुलिस वालों ने बोला ये 40 किलो की गुड़िया, इसको फुटबॉल के लिए फेंक दो। 8 लेडीजन थे, हमको बहुत बुरे तरीके से मरवाइन पुलिस वाले। और मेरे सिक्योरिटी वाले थे उल्टा बोलते थे, तुम क्यों लाया यहाँ। जब सर फांसी दो, जब उनको फैसला आएगा, जब यहाँ पे नहीं सुनवाई होगी, दूसरे देश चले जाएंगे, चाहे मर जाएंगे दूसरे देश चले जाएंगे, वहाँ पे न्याय मिलेगा। हाँ, वहाँ लड़ेंगे, वहाँ लड़ेंगे सर। आपके समर्थक कह रहे हैं कि कुलदीप फांसी फांसी होना चाहिए। मेरे पति को हत्या किया, हत्यारों को फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए कुलदीप सेंगर को, बलात्कारियों को फांसी दो। हिंदुस्तान में कानून लाओ। एक बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, जनता दल पे भी थे, इंडिया गेट पे भी, कल पार्लियामेंट के ठीक सामने भी लोग बैठे थे। तो कैसे देख रही हैं कुछ? हम सर यही देख रहे हैं, हमें सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे पति को मारेंगे, फांसी होना चाहिए। इनके परिवार को फांसी होना चाहिए। जितने लोग हैं फांसी होना चाहिए। जितने मेरे पति के हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। अगर वो जेल से बाहर निकलेंगे तो आपको डर लगेगा? अरे वो जेल में रहे चाहे जहाँ रहे, पर उसके जनता तो उसके मनई तो बाहर हैं, तब भी हम डरे हैं। सिक्योरिटी न हो तो हमको कभी खत्म कर देते। और मेरी विक्टिम के साथ सिक्योरिटी है, उसके घर में हम रह रहे हैं। मेरे बच्चे सारे रह रहे हैं। मेरे घर में गुंडे फंसा दिया दिल्ली में 4 बार। मेरे को मारने के लिए हम साकेत तारीख करने गए थे, मेरे घर में 4 बार गुंडे फंसाए नहीं मेरे को मारने के लिए। फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। अभी भी आप असुरक्षित महसूस करती हैं घर पे जब? मेरे पास सिक्योरिटी नहीं, मेरे बच्चों के पास सिक्योरिटी नहीं, मेरे देवर के लड़के के पास सिक्योरिटी नहीं। मेरे घर में 5 पे रही पड़ी। मेरे देवर को फर्जी मुकदमे में जेल के अंदर 10 साल के जसाए बिक गए थे। उन्होंने सजा सुनाई 10 साल की फर्जी मुकदमे में।